बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। सुमन बहुत ही समझदार और देखभाल करने वाली महिला थी। उसकी प्राथमिकता हमेशा उसका परिवार था। वह अपने बच्चों को प्यार से पालती थी और रमेश का भी हर काम में साथ देती थी। रमेश के पास एक छोटी सी खेती थी जिससे उनका गुजारा चलता था। एक दिन सुमन अचानक बीमार पड़ गई। रमेश ने गांव के सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया, लेकिन सुमन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब सुमन का बचना मुश्किल है। कुछ ही दिनों बाद सुमन इस दुनिया से चली गई। रमेश और उसके बच्चों के जीवन में गहरा अंधकार छा गया। सुमन की मृत्यु के बाद रमेश टूट चुका था। वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगा। सुमन के जाने के बाद रमेश ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। वह खेती बाड़ी की ओर ध्यान नहीं दे रहा था और बच्चों का ख्याल भी ढंग से नहीं रखता था। बच्चे भी अपनी मां को खोकर उदास रहते थे, लेकिन रमेश की बेपरवाही ने उनकी स्थिति और बदतर कर दी। धीरे धीरे रमेश का कामकाज ठप हो गया और परिवार आर्थिक संकट में घिरने लगा। सुमन की मृत्यु के कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने रमेश के घर से अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो गईं। रात के समय बर्तन खटकने की आवाजें, खिड़कियों का अपने आप खुलना बंद होना और कई बार सुमन की परछाई घर के अंदर दिखाई देने लगी। गांव वालों ने रमेश को यह बात बताई, लेकिन वह इन सब बातों को मानने से इनकार कर देता। वह सोचता था कि यह महज भ्रम है या गांव वाले उसे परेशान कर रहे हैं। पहली मुलाकात। एक रात जब रमेश अपने कमरे में अकेला सो रहा था, तभी उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने देखा कि कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और सामने उसे सुमन की परछाई नजर आई। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि यह उसकी पत्नी का भूत है जो उसे डराने आया है। सुमन की आत्मा ने धीरे से कहा, रमेश, तुमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। मैं इसलिए लौटी हूं ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि तुम अपने बच्चों और अपने जीवन की देखभाल करने में असफल हो रहे हो। रमेश का डर। रमेश को यह सुनकर और भी डर लगने लगा। उसने सोचा कि सुमन की आत्मा उससे नाराज है और उसे सजा देने आई है। वह घबराहट में अगले दिन गांव के पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने उसकी सारी बात ध्यान से सुनी और कहा, सुमन की आत्मा तुम्हें डराने नहीं आई है, बल्कि वह तुम्हारी भलाई के लिए आई है। वह चाहती है कि तुम अपनी जिंदगी में फिर से स्थिरता लाओ। जब तक तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे नहीं, तब तक उसकी आत्मा शांत नहीं होगी। भूत का असली उद्देश्य। रमेश ने पुजारी की बातों पर विश्वास किया और उसी रात उसने सुमन की आत्मा से बात करने की ठानी। उसने एक दिया जलाकर सुमन की आत्मा को पुकारा। थोड़ी देर बाद सुमन की आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार रमेश ने डर की जगह अपने दिल में साहस रखा और उससे पूछा, तुम मुझसे नाराज हो सुमन? सुमन की आत्मा ने शांत स्वर में कहा, नहीं रमेश, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मुझे दुख है कि तुमने मेरी मृत्यु के बाद अपने जीवन की दिशा खो दी। हमारे बच्चे तुम्हारी देखभाल के बिना जी रहे हैं। मैं यहां आई हूं ताकि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां याद दिला सकूं। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी को फिर से सही रास्ते पर लाओ, बच्चों का ख्याल रखो और मेहनत से काम करो। रमेश का बदलाव। रमेश ने सुमन की बातों को ध्यान से सुना और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह भी समझ में आ गया कि सुमन का भूत उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही रास्ता दिखाने के लिए आया था। उसने अपने बच्चों और खेत की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने फिर से खेती करना शुरू किया और बच्चों को भी प्यार और देखभाल दी। कुछ ही महीनों में रमेश का जीवन फिर से सामान्य हो गया और वह खुशहाल जीवन जीने लगा। सुमन की आत्मा को शांति। रमेश के जीवन में आए इस बदलाव के बाद सुमन की आत्मा फिर कभी दिखाई नहीं दी। पुजारी ने कहा कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है, क्योंकि रमेश ने अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया है। नैतिक शिक्षा। जिम्मेदारियों से भागना जीवन में अंधकार लाता है, लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें निभाएं, तो जीवन में शांति और संतुलन वापस आ जाता है।